तो ये किसकी गलती है? हमको बनाना चाहिए कॉलेज, आपके पिताजी को बनाना चाहिए, सरकार को बनानी चाहिए थी? मेरे पिताजी को अभी यहाँ पे कॉलेज बनाने की ज़रूरत क्या है? सरकार को ही बनाना है। कि हम लोग 2.5 साल से घर पे बैठे हुए हैं, तो अब हमें वापस लौटने का तो ये तो सरकार ही करेगी ना, सरकार के डिप्लोमेटिक स्तर पे बातचीत होगी। मोदी जी का तो इतना, वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ के राष्ट्रपति के, झूला झूलाते, मुझे लगता है एक बार बोल देंगे तो हो जाएगा। देखिए बात ये नहीं है, क्योंकि वहाँ कोविड के बारे में ना चाइनीज, बिल्कुल आप लोग खबर उबर नहीं देखते क्या? पॉलिटिक्स पता ही नहीं देखते हैं, लेकिन जिनपिंग साहब को झूला झूलाते हैं, इतना अच्छा दोस्त है, उससे लेना देना नहीं है ना। मामला तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री के लेवल पे ही सुलझेगा। हमारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है ट्राई, लेकिन बायलैटरल कम्युनिकेशन तो होना। काहे प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग? सरकार का नाम खराब करिए जब सरकार कर ही रही हम है। सरकार का नाम नहीं खराब करें, हमें मांग रहे हैं। बिल्कुल हमें कुछ चाहिए अभी, मतलब बहुत हमारे पॉलिटिकल है ये छात्र जो है, बहुत पॉलिटिकल है, अभी फंसे हुए हैं। सरकार के खिलाफ कोई सेंटेंस नहीं बनाना चाहते, लेकिन इनको कौन बताए कि ये बायलैटरल रिलेशनशिप का मामला है, बिना प्रधानमंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इंटरफेयर के बगैर ये संभव नहीं है। We have to talk. Actually, this is not the thing we expected from you. Yeah, this is not the way we want you to talk, and we want to present this to the media. नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे पीछे जो क्राउड देख रहे हैं ये सब मेडिकल के छात्र हैं जो चाइना में पढ़ाई कर रहे थे। लॉकडाउन हुआ, कोरोना की महामारी हुई, 2.5 साल से ये लोग भारत में हैं और इनको चाइना वापस नहीं बुला रहा है। सरकार के स्तर पे जो मेरी बातचीत हुई है इनके पेरेंट्स से, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। लगभग 23,000 स्टूडेंट हैं, 50 लाख फ़ी आता है कॉस्ट, 23,000 स्टूडेंट्स हैं और ये मांग कर रहे हैं कि या तो इनको सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके चाइना में फिर से भेजे, चीन में मेडिकल के कोर्स कंप्लीट हो, या फिर एनएमसी जो भारत की जो संस्था है वो इनको प्रैक्टिकल जो इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है उसको कंटिन्यू करे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी किया है। तो ये स्थिति है भारत के बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम पड़ोसी क्या चाइना के साथ भारत सरकार की क्या बातचीत हुई, छात्रों से भी बात करेंगे, पेरेंट्स से भी बात करेंगे, लेकिन 23,000 जो मेडिकल स्टूडेंट है, सोचिए भारत में मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है कि इतनी संख्या नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या नहीं है कि यहाँ छात्र पढ़ाई कर सके। मजबूरन उनको अभी देखा था आपने कैसे उनको जाना पड़ा था, यूरोप के देशों में जाते हैं, दुनिया भर के देशों में जाते हैं। आज भी 250 बच्चे रोज़ माइग्रेट हो रहे हैं। अभी जो रूस और के साथ जो युद्ध में फंसा हुआ वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स क्राइसिस में चले गए थे, तो यूक्रेन के साथ, उसके बाद अब चाइना में हैं। तो लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ NRI है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, जो दुनिया के देशों में रहते हैं। क्या भारत सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और ये लोग कोई आम लोग नहीं है, मज़दूर नहीं है, एलीट क्लास के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे, जो 50 लाख रुपए देकर विदेश भेज रहे हैं। लेकिन सरकार के स्तर से क्या कोशिश है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इनके गार्जियंस हैं और इनसे नाम भी समझेंगे, बात भी करेंगे। ये स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात भी करेंगे और ये बहुत ही गजब की स्थिति है। आइए आपको बात कराते हैं। ये वो तमाम छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे वहाँ चाइना, लेकिन लॉकडाउन हुआ और उसमें ये अटक गए हैं। अब ये क्या चाहते हैं इन्हीं से जानते हैं। छात्र इनसे समझते हैं। क्या नाम हुआ मैम? My name is Sonia and I'm a final year medical student. I completed my final year in Sichuan University, and now we are doing a protest here in front of Jantar Mandir to raise our issues. So what we require is, the first thing is to take us back to China as soon as possible, since it's completely indefinite that when we can go back. कोई रिस्पॉन्ड मिला है आपको सरकार की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट तो गाइडलाइंस, मैंने आपके गार्जियन लोगों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि इनको प्रैक्टिकल कराया जाए। कोई
पॉजिटिव हो रहा है? Yeah, we got some guidelines from the Supreme Court, but what we ask is practical and clinical classes to provide it here in India, since we don't know that whether our degree, our 6 years effort will be valid here after completing our course online. Since I have came here when I was in 3rd year now, and I have completed my final year, and I have completed my course, and I don't have any idea whether my course will be online or not. So we have to ask to the government that we need practical and clinical classes in India. Otherwise, do something that we can make our degree valid here in India. And the first and the most important thing is take us back to China as soon as possible. If the government can. लगता है सरकार कहीं फेल हो रही है, चाइना को कन्विंस नहीं कर पा रही, डिप्लोमेटिक स्तर पे बातचीत नहीं हो पा रही कि वो आपको भेज दे. Yeah, we don't know whether it's a diplomatic issue or because of COVID. Chinese government is saying that it is only because of COVID that they are not able to take us back to China. But we think क्या फ्यूचर होगा अगर आप लोग चाइना नहीं जा पाई तो? if we can't go back to China, how can we treat a patient? We don't have any hands-on experience or clinical rotation or any experience how to treat a doctor. आप क्या कहना चाह रही हैं मैम? किस बारे में? आपको क्यों लगा, आप लोगों ने सोचा कि आप लोग को चाइना क्यों जाना पड़ा? भारत में क्या कमी रह गई कि वहाँ मेडिकल की पढ़ाई नहीं हो सकती है? नहीं, भारत में कमी तो कुछ नहीं है अभी, पर कॉलेजेस की कमी नहीं है? कॉलेजेस की कमी ज़रूर है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी नहीं है, कॉलेजेस की कमी ज़रूर है, तो इसलिए तो हमें चाइना चूज़ करना पड़ा। तो ये किसकी गलती है? हमको बनाना चाहिए कॉलेज, आपके पिताजी को बनाना चाहिए, सरकार को बनानी चाहिए थी? मेरे पिताजी को अभी यहाँ पे कॉलेज बनाने की ज़रूरत क्या है? सरकार को ही बनाना है। सरकार क्या लग रहा है क्यों? चाइना की आबादी तो ज़्यादा है, फिर भी उनके पास ज़्यादा कॉलेजेस हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि चाइना के जो भी मेडिकल कॉलेजेस है उसको हमारे एनएमसी ने रिकग्नाइज किया है और हमें वहाँ जाके पढ़ने का पूरा परमिशन है। तो हमारी तरफ से हमने कोई गलती नहीं की है। मैं गलती के लिए नहीं कह रहा हूँ। बात ये है कि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हमें यहाँ पे पढ़ने दिया जाए या फिर यहाँ पे कॉलेजेस आए। हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग 2.5 साल से घर पे बैठे हुए हैं, तो अब हमें वापस लौटने का तो ये तो सरकार ही करेगी ना, सरकार के डिप्लोमेटिक स्तर पे बातचीत होगी। दोनों सरकारों की तरफ से होना चाहिए। हमारी सरकार अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही है, लेकिन चाइना ने 0 कोविड पॉलिसी अभी तक लगाई हुई थी, लेकिन अभी चाइना भी धीरे धीरे क्या नाम है आपका? अक्षरा। अक्षरा, क्या फी कॉस्ट है वहाँ? मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। फी कॉस्ट है वहाँ की MBBS के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस है, और हॉस्टल का फीस 36 to 50,000 पर ईयर। और वो यूनिवर्सिटी में अदला बदली तो होगी। अच्छा, मैं अपनी जानकारी के लिए, कैसा है वहाँ के मेडिकल कॉलेज अगर आप यहाँ के मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करें? अच्छा देखिए, बहुत अच्छा है, और कंपेयर करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया का सिस्टम है। जो भी कॉलेजेस इंडिया बनेंगे उसमें अपनी ही कुछ बात होगी ना, और चाइना में जो भी है वहाँ अपनी कुछ बात होगी। और दोनों मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, दोनों के करिकुलम्स बहुत अच्छे हैं, दोनों के पढ़ाई का जो भी मेथड है वो बहुत अच्छे है, तो हमें भी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है वहाँ से। अब सारा मतलब सब कुछ सरकार के जिम्मे है, या तो वो यहाँ प्रैक्टिकल मैनेज करे या आपको वापस जाने का रास्ता तैयार करे। जी, अभी क्या कहेंगे सरकार से जो हमारी यही विनती है कि जल्द से जल्द हमारे वापस जाने का कोई बंदोबस्त करे। अगर वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ इंडियन सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चाइनीज सरकार का। भारत मोदी जी का तो इतना, वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ के राष्ट्रपति के, झूला झूलाते, मुझे लगता है एक बार बोल देंगे तो हो जाएगा। देखिए, बात ये नहीं है, क्योंकि वहाँ कोविड के बारे में ना चाइनीज, बिल्कुल आप लोग खबर उबर नहीं देखते क्या? पॉलिटिक्स पता ही नहीं देखते हैं, लेकिन जिनपिंग साहब को झूला झूलाते हैं, इतना अच्छा दोस्त है, उससे लेना देना नहीं है ना। मामला तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री के लेवल पे ही सुलझेगा। हमारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है ट्राई, लेकिन बायलैटरल कम्युनिकेशन होना। का है प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग, सरकार का नाम खराब करिए जब सरकार कर ही रही है। हम सरकार का नाम नहीं खराब करें, हमें मांग रहे हैं। बिल्कुल, हमें कुछ चाहिए अभी, सिर्फ बातों में नहीं, हमें कुछ करके चाहिए अभी। मतलब सरकार बातों में उलझा रही है? नहीं, बातों में उलझा नहीं रही है सर। सरकार हमारी तरफ, हमारे मतलब बहुत पॉलिटिकल है ये छात्र जो है, बहुत पॉलिटिकल है, अभी फंसे हुए हैं, सरकार के खिलाफ कोई सेंटेंस नहीं बनाना चाहते, लेकिन इनको कौन बताए कि ये बायलैटरल रिलेशनशिप का मामला है, बिना प्रधानमंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इंटरफेयर के बगैर ये संभव नहीं है, क्योंकि सामने चाइना है, कोई पाकिस्तान नहीं है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। we have to talk. Actually, this is not the thing we expected from you. Yeah, this is not the way we want you to talk, and we want to present this to the media. Actually, what we are arranging here is not a protest. Actually, we want the government to understand that some students are here, and we are waiting. We are waiting here to get back to China, and we need government's help. सरकार ही करेगी ना मैम। We are not giving any bad name to Modi ji, as you told, and yeah, say something. हाँ, मैंने कहा कि मोदी जी ही कर सकते हैं ये। सरकार कर रही, सिर्फ मोदी जी अकेले के ऊपर नहीं है सब कुछ, वो हमारी मदद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनसे अपनी हेल्प मांगने के लिए। आपके थ्रू हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और वो लोग फिर हमारी हेल्प करें। आप लोग तो स्टूडेंट है, ट्विटर पर ट्रेंड क्यों नहीं कराते? प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर बहुत बार किए भी है, गैदरिंग भी की है, मिनिस्टर्स के पास भी गए हैं, सब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है हमें। फिर भी काम नहीं हो रहा है। काम इसलिए नहीं हो रहा ना सर, क्योंकि चाइना की कोविड पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस टाइम, तो वो टाइम ले रहा है, और लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा ये बात समझो कि अभी हमारे गवर्नमेंट ने वहाँ का वीसा बैन किया है टूरिस्ट का, ठीक है, वो हमारे लिए ही तो किया है। मतलब उसी जब उन्होंने जब उन्होंने वो वीसा बैन किया तभी हमें एक और मेरी जानकारी नहीं है, आप लोग कोई चाइना और दूसरे देशों के नागरिकों को बुला रहा है या नहीं बुला रहा है? किसी को भी नहीं बुला रहा है। नहीं बुला रहे हैं, चाइना वाले 2014 बैच को नोटिस दिया है, इंटर्नशिप वालों से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत के अलावा किसी और दूसरे यूरोप के बच्चों को बुला कुछ को बुलाया है, कुछ को अभी नहीं बुला रहे हैं, वो अपनी कोविड पॉलिसीज देख के ही बच्चों को बुला रहे हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। सर क्या नाम है मैम? याना। कितना साल आपने चाइना में पढ़ाई की? अभी हम 3rd ईयर में हैं। 1 साल ही चाइना में पढ़ाई करी थी, उसके बाद 2 साल से हम यहीं पर ही हैं। तो 3rd ईयर में वहाँ थी, आप 2 साल बेस्ट को जोड़ के कह रही 3rd ईयर में पहुँच गई? 2 साल जोड़ के अब 3rd ईयर में पहुँचे हैं। तो यहाँ तो एकदम घर बैठ गई होंगी, कुछ करने को मौका नहीं मिल रहा होगा? हाँ जी, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है और कोई प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे हैं हमारे। ऑनलाइन क्लासेस चाइना से चल रही है? हाँ जी। फी भी सबमिट हो रहा है? हाँ जी, फीस भी पूरी जा रही है। तो आप लोग चाहते हैं कि भारत में आपको प्रैक्टिकल का मौका मिले? हाँ जी, सारे क्लिनिकल प्रैक्टिकल जो हमारे छूट गए हैं वो यहाँ पे हो जाए हमारे। तो क्यों आप लोग मतलब यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स नहीं है इसलिए चाइना जाना पड़ा? हाँ जी, यहाँ पे सीट्स बहुत कम है और लोग ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है। ये भी तो हो सकता है कि मेडिकल कॉलेजेस और अगर बनते तो स्थिति नहीं होती। हाँ जी, अगर मेडिकल चाइना की आबादी तो हमसे ज़्यादा है, फिर भी वो बाहरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है। यहाँ पे इंडियन के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बहुत कम है चाइना के कंपैरिजन में। चाइना में ज़्यादा। आप लोग किस शहर में थी आप? मैं सूजो, शंघाई के पास। अच्छा, शंघाई के पास है। हाँ जी। तो वहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप तो वहाँ रह के आई। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, एकदम बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल्स 3-4 हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं कॉलेज, एक कॉलेज। मतलब आबादी बढ़ाना है, यहाँ की सरकार भी चाहती तो कर सकती थी, कोई भी सरकार। हाँ जी, क्योंकि चाइना तो हमसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। हाँ जी, अगर वो हमारे एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो हो सकता है हमारा भी कॉलेज ऐसा ही बन जाए। अच्छे नहीं लगे सवाल? नहीं, सही थे। बोलिए, मैं पकड़ रहा हूँ। सही है, क्योंकि आबादी, ये भी हमारी सरकार कहती है कि हमारी सरकार कहती है कि यहाँ आबादी ज़्यादा है, चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है। दुनिया के आप पूरा यूरोप देख लीजिए, पता नहीं इन लोगों को पता भी होगा, पूरा यूरोप, इवन मिडिल ईस्ट में चले जाइए, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाइए, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्रों को एडमिशन डिक्लाइन नहीं करता है। उनके पास रिसोर्सेज इतना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी इतना बना चुके हैं वो कि किसी भी छात्र को इनरोलमेंट के लिए, एडमिशन के लिए वो मना नहीं करते हैं। आप लोग नीट तो दिए ही होंगे? यस, बिल्कुल। बिना क्वालिफाई के हम जा भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो हम लेकिन ये समस्या आप लोग को चाइना इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड गवर्नमेंट की सीट्स तो आपको पता ही है। यहाँ कितना लेते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले? मिनिमम स्टार्ट्स फ्रॉम 50 lakhs एंड देन इट कैन एक्चुअली राइज अप टू 10 crores 20 crores। बस क्या कुछ गलत हो रहा है? बताइए कुछ अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है तो सही बात है। तो जैसे आपने मिनिमम पूछा कि कितना हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस वगैरह, तो वो मिनिमम आप मान के चलिए जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसकी 1 करोड़ है, मणिपाल है, 1 करोड़ तो मिनिमम ही है, इतना तो है ही। और गवर्नमेंट कॉलेज की क्या स्थिति है? गवर्नमेंट कॉलेज की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से इम्प्रूव ज़रूर हुआ है, फीस स्ट्रक्चर बताइए ना। फीस स्ट्रक्चर उसके काफ़ी कम है। 5 लाख 6 लाख कोई भी आदमी मेडिकल कर सकता है। उसका 1 साल की फ़ीस, किसी फ़ीस की 40,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की और कम 20,000 है। आप एम्स वगैरह की बात करेंगे तो 1500 रुपये।
आप लोग को लगता नहीं है कि आप लोग सरकार की प्लानिंग की वजह से इस तरह की समस्या में जूझ रहे हैं? अगर यहाँ कॉलेजेज होता तो जाना नहीं पड़ता। इस बात में कोई दो राय है ही नहीं कि अगर यहाँ पे कॉलेजेस ज़्यादा होते, सीट्स ज़्यादा होती तो फिर हम लोग को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती। क्या कहेंगे आप लोग? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मेहुल श्रीवास्तव है। क्या करें मेहुल, क्या कहेंगे जो यहाँ जो राजनीति हो रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई लिखाई की तो बात हो नहीं रही है, लगातार धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, मंदिर ये वो आप लोग मीडिया में देख भी रहे होंगे। इससे आप लोग को क्या लगता है फ्यूचर एकदम ख़त्म है? छात्रों का तो कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। जैसे अभी आपने कहा था कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन तब भी वो डेवलप कर गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, और उसका एक मतलब जैसे वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, सरकार उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो एक डिसएडवांटेज। डेमोक्रेसी को दोष दे रहे हैं, डेमोक्रेसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं है जो भी सरकार है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो आपकी डेमोक्रेसी तो अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्लानिंग नहीं है यहाँ पे कायदे से। मतलब अगर किसी चीज़ ने कोई कहा तो उसको अपोज करने वाले 10 लोग आ जाएंगे, भले ही वो सही चीज़ होगी। जनता भी अवेयर नहीं है, एजुकेशन उसके प्रायोरिटी में नहीं है। जनता अवेयर नहीं, क्योंकि मीडिया में हम लोग को जो दिखाया जाएगा वो तो जनता वही देखेगी ना। हाँ, मीडिया एक इशू है। मीडिया कोई टीवी अखबार वाला यहाँ आया है कि नहीं? ये तमाम चैनल्स जो देखते हैं आप सुबह शाम, ज्ञान वापी और मस्जिद मंदिर दिखाते हैं, ये लोग आपकी इशू को लेकर आए हैं कि नहीं? बिल्कुल आए, हम लोगों ने कुछ न्यूज़ चैनल तो देखा यहाँ पे आए हुए। हाँ, आए थे। लगती हो भाई आप। क्या नाम है आपका? सक्षम गुप्ता। सक्षम, क्या लग रहा है फ्यूचर? लग रहा है कि अभी भी होप है कि सब ठीक हो जाएगा? होप बना के रखनी पड़ती है अगर आपको इस चीज़ में टिके रहना है, क्योंकि हम थर्ड ईयर में हैं। अगर होप नहीं होगी तो हम वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे। और अभी चाइना और इंडिया गवर्नमेंट ने मिलकर फॉर्म्स निकलवाए हैं, जिसके कारण प्रायोरिटी बेसिस पे बुला रहे हैं। अब जब बुलाना शुरू करेंगे तब आगे पता चलेगा, लेकिन होप तो है, होप के बिना तो काम नहीं बनता। तो सोचिए कि इस देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है। एक और मुद्दा है जिस पर बात करूंगा, लेकिन ये सब लोग अच्छे परिवार से होंगे, इकोनॉमिकली साउंड फैमिली से होंगे, अवेयर होंगे, तभी इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई का रास्ता तय किया है। इस देश में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, और जिनको पता है उनके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। आपके ब्रेन ड्रेन इसी को कहते हैं। आपके बच्चे विदेश जा रहे हैं, दुनिया भर के देशों में कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले। अभी सरकार ने लगभग 20 बड़े यूनिवर्सिटीज़ से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी ताकि वो अपना यहाँ सेंटर शुरू करे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इस तरह के। उन्होंने यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक हालात को देखते हुए मना कर दिया है। लेकिन सोचिए इनमें इन छात्रों की क्या गलती है, इनके परिवार की क्या गलती है? इन्होंने पैसे लगाए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ कराएंगे आपको? यहाँ तो सरकारी कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, प्राइवेट वाले लेंगे नहीं आप लोगों को। क्लिनिकल रोटेशन तो होती है, जैसे अगर मान लीजिए कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कानपुर का GSVM, कानपुर में है GSVM, तो उसके नेक्स्ट उनका हॉस्पिटल है, तो वहीं क्लिनिकल रोटेशन होती है। तो अगर कुछ बैच अगर डिसाइड हो जाए कि इस समय का अलॉटमेंट FMGs के लिए रहेगा, तो आप लोग विदेश से पढ़ के आते हैं, फिर यहाँ भी एक एग्ज़ाम देना होता है ना, IMA का? यहाँ पे भी ये एग्ज़ाम होता है। अब तो खैर वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट में, तो हम लोग को वो क्लियर करना होगा, उसके बाद ही हम लोगों को डिग्री मिलेगी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। सोचिए चाइना सिर्फ खिलौने नहीं बना रहा है, डॉक्टर भी बना रहा है। तो वहाँ बड़े बड़े, आप किस शहर में थे? हम वहाँ पे सूजो सिटी में थे, शंघाई के पास में वो। तो अपने कितने भारतीय छात्र थे वहाँ पर? मेरे बैच में टोटल 60 का था, 60 स्टूडेंट्स है, और ऐसे 60 × 5 कर लीजिए, क्योंकि 5 साल का कोर्स है टोटल, तो 300 के आसपास, 300। तो ये देखिए चाइना हर मोर्चे पे आगे जा रहा है। उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा हैं, और यहाँ लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं, उनके गार्जियन जो है वो बैठे हुए हैं। कुछ गार्जियन से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, अपनी बात करेंगे। सर क्या नाम? मेरा नाम नौशाद। नौशाद जी, आपके कितने बच्चे वहाँ पढ़ने गए थे? मेरी बेटी उधर चाइना में पढ़ने गई। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं केरल से रहने वाला। हाँ। कितनी फ़ी देनी पड़ रही है? अभी 4वां साल पढ़ते मेरा बेटी। केरल का तो अच्छा था एजुकेशन ये कंडीशन, फिर भी भेजना पड़ा। केरल में तो मेडिकल कॉलेज की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। नो, मेरे केरल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट तो बहुत कम है, सीट लिमिटेड सीट्स है। तो प्राइवेट मेडिकल, कभी आप लोग तो इतने उम्र हो गई, आप लोगों ने कभी मांग नहीं की किसी सरकार से कि मेडिकल कॉलेज बनाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, ज़्यादा
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, मंदिर मस्जिद में लोग लगे हुए हैं। हम लोग बहुत बार सरकार के आगे प्रेशराइज किया था, लेकिन वो बोला फाइनेंस, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, यू नो, सो इट्स टू डिफिकल्ट टू ओपन। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कॉलेजेस है, फिर भी उधर पैसा ले रहे, ज़्यादा पैसा ले रहे, प्राइवेट वाला ज़्यादा पैसा ले रहे। हमको प्राइवेट कॉलेजेस में भेज के एजुकेशन लेने का इतना ये नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन तो सही नहीं है, इसलिए हम चाइना में भेज दिया हमारा बच्चों को। सोचिए, इन तमाम बड़े मुद्दे पर आपसे कोई बात नहीं करेगा, और एक बड़ा इशू है भारत में एजुकेशन को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और पिछले 7-8 यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात नहीं हो रही है। 2300 भारतीय छात्र हैं, 23,000। क्या नाम है सर? तो यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु सर। तमिलनाडु। तो व्हाट्स योर नेक्स्ट डिमांड फॉर गवर्नमेंट? सर वी नीड internship as soon as possible, and we want to go back to China also as soon as possible. What kind of difference between Indian medical college and China? That I don't know sir, but you can ask to someone. ओके तो ये लोग हैं, ये छात्र हैं और देश भर के स्टूडेंट हैं। 23,000 छात्र तो सिर्फ चाइना में पढ़ाई कर रहे थे। और ये देखिए हैं, ये तमाम छात्र हैं जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और उनके गार्जियंस भी हैं यहाँ पर जो आए हुए इस प्रोटेस्ट में, जिनसे मैंने बात शुरू की थी, उन्हीं के पास फिर आता हूँ। जी आपके सर। कितने बच्चे थे चाइना में? सर मेरी एक बेटी पढ़ती है चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी में, शेनियांग में, और 3rd ईयर की स्टूडेंट है। प्रॉब्लम वही है कि ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन प्रॉपरली प्रैक्टिकल का जो समय है वो जा रहा है। मेडिकल में तो ऑनलाइन से कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिकल तो होना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। वही हमारी डिमांड भी है कि गवर्नमेंट प्रैक्टिकल का इंतज़ाम इंडिया में करे, जब तक कि चाइना गवर्नमेंट की 0 कोविड पॉलिसी है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ चाइना से बातचीत करके हमारे बच्चे वहाँ जाएं। क्या लग रहा है कहाँ गड़बड़? जब चाइना जैसे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे देश में क्यों नहीं है? कभी सोचा नहीं आपने? देखिए, हमारे देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की कमी है, बनाई नहीं जा रही है ना, इसलिए कमी है। अब है क्या, देखिए सर, इस साल जो नीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है MBBS के लिए 16 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, और सीटें हैं 1 लाख। तो किसकी गलती है ये? गलती गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज खोले। अच्छा देखिए, अगर गवर्नमेंट नहीं खोलती है तो गवर्नमेंट को एक फ़ायदा है। गवर्नमेंट ये मानकर चले कि उसके एसेट्स विदेशों में हैं, बच्चों को विदेश में जाने दे और यहाँ आकर आसानी से इन मेडिकल ग्रेजुएट्स को ले। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है सर, ये जो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो चाइना में हो, यूक्रेन में हो या रसा में हो, उनकी जो QS रैंकिंग है, इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज एम्स को छोड़कर बहुत टॉप रैंकिंग है, टॉप 100 में आते हैं ये कॉलेज। लेकिन जब ये बच्चे यहाँ FMG का एग्ज़ाम देते हैं, लगता है यहाँ सरकार जानबूझकर क्राइसिस बनाए रखना चाहती है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत अधिक संख्या में खोले, मेडिकल कॉलेज ज़्यादा संख्या में खोल दिए हैं। उत्तराखंड की बात मैं आपको बताऊं कि लेकिन प्रोफेसर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, तो यही कारण है। बच्चे तो हमारे भी नीट क्वालिफाइड हैं, यही कारण है हमने उनको बाहर भेजा। बाहर भी कम खर्चे पर हैं, यहाँ से कम खर्चा होता है। मेरी बेटी 30 लाख रुपया फीस है, 6 ईयर का MBBS है। तो इस तरीके से ये समस्याएं हैं, और इस समय जो क्राइसिस आया है इसमें सरकार भाग लेते हुए चाइना से भी बात करनी। सरकार, मोदी जी का तो पूरा डंका बज रहा है दुनिया में, उनको तो एक बार कह दे ये सब मामला सोल्व। तो यही सर वो मन की बात में इस बात को लाएं कि मैं इस दर्द को समझ रहा हूँ, और इस भारतीय जो ये हमारे चिकित्सक यहाँ हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जो भी हमारे देश के हैं, उनको एजुकेशनली उतना अवेयरनेस है इन सब चीज़ों को लेकर। अवेयरनेस तो पूरी सिस्टम को होती है। भारत सरकार अवेयर है, भारत सरकार के स्तर पर प्रयास भी हुए हैं, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स पर बातचीत भी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है नेशनल मेडिकल काउंसिल को, लेकिन उस पर अभी काम हो नहीं रहा है। ये हमारा ग्रीवेंस है। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए, मैं तो कल्पना करता हूँ कि इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का क्या होगा। ये तो सवर्ण समाज के बच्चे हैं सारे, जो विदेश जाकर भी मेडिकल कॉलेज कर सकते हैं। आपके बच्चों का क्या होगा? खासकर वो लोग जो हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कल्पना करिए कि उनके बच्चों का क्या होगा जब ये सारे के सारे सवर्ण बच्चे हैं। और ये देखिए, सब के सब सवर्ण बच्चे हैं जो चाइना दुनिया के देशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। आपके बच्चों का क्या होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मेरा क्या है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन सारी खबरों को बताऊँ।
सोचिए सवर्ण बच्चे हैं जो विदेश जाके पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे यहाँ झंडा उठा रहे हैं, ताली थाली बजा रहे हैं, और यहाँ की सरकार आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है ताकि जो जाति की खाई है, धर्म की जो 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 धर्म के नाम पर जो राजनीति है वो बढ़ता रहे। समझ लीजिए, इस बात को समझना पड़ेगा। इस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। इस देश में बहुत ही कम SC ST OBC माइनॉरिटी के होंगे जिनके बच्चे विदेश जाके पढ़ते होंगे। जब इनके साथ ये है तो आपके साथ क्या होगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।